अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जैन, फाइजा, आप लोगों का मैंने सुबह जो है लेक्चर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया और मैं उसको एक्सपोर्ट करने लगी लैपटॉप में, तो मेरे से गलती से वो क्रॉस हो गया। और वो जो है वो फाइल एक्सपोर्ट हुई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जो बातें मैं सिर्फ बोल दी थी स्लाइड्स पे नहीं लिखी हुई थी, या फिर मुझे चांस मिला है वापस, तो मैं उन सबको स्लाइड्स पे लिख देती हूँ ताकि जब आप लोग उसको रिव्यू करो आप लोगों को समझ आए। तो अभी मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सारी सुननी है, ठीक है। खैर, अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना जरूरी है शुरू में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच क्या है, स्पीच का क्या मतलब है और पार्ट्स का क्या मतलब है। स्पीच का क्या मतलब होता है कि आज मेरे स्कूल में स्पीच है, आज मेरी कॉलेज में स्पीच है, मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्ट लिया है। स्पीच ना वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो आप मुंह से कुछ ना कुछ बोलते हो, वर्बल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। स्पीच कोई ना कोई वर्बल कम्युनिकेशन को बोलते हैं, कि हमारी ये स्पीच है, मतलब हम लोग किसी न किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसमें लाजमी किसी न किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, वो उर्दू है, वो इंग्लिश है, वो चाइनीज है, वो हिंदी है, मतलब हर किसी भी लैंग्वेज में बात करना। अब बात करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप इशारे कर रहे हो, बात करना, वर्बल कम्युनिकेशन। आप मुंह से कुछ ना कुछ बोलोगे, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे, तो आप स्पीच दे रहे हो, आप स्पीच कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो स्पीच किस चीज को, फिर आपको क्या लगता है स्पीच क्या होगी? स्पीच इज इक्वल टू लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब पार्ट्स, किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे स्पीच रेफर्स टू लैंग्वेज, पार्ट्स रेफर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के। एक लैंग्वेज, एक स्पीच आप किन चीजों से मिला के बनाते हो? ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो ऐड करोगे ना एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। तो वो जो चीजें आप ऐड करोगे एक सेंटेंस बनाने के लिए, और फिर एक सेंटेंस के बाद उसी तरह के 10 20 30 सेंटेंसेस और बनाने के लिए, ताकि आप कम्युनिकेट करो एक बंदे से, तो डिफरेंट सेंटेंसेस और एक सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तभी जाके स्पीच बनती है। स्पीच ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ये सब कुछ मिला के ये पार्ट्स है ना मेरी स्पीच के, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ उर्दू में, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे मैंने बस सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने टूल बॉक्स की एग्जांपल दी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर लाइक द वेरियस टूल्स इन अ टूल बॉक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो बहुत सारे टूल्स हैं एक टूल बॉक्स में, ईच सर्विंग अ डिस्टिंक्ट पर्पस इन कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस एंड कन्वेइंग मीनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स हैं जो अपना, यही होता है ना कि आपकी टूल बॉक्स में पेचकस होता है, एंड देन और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पता होंगी आप लड़कों में से, ठीक है, सबको। तो जितने भी टूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं ना, ऐसा ही है ना। और टूल बॉक्स में भी उनकी स्पेसिफिक जगह होती है। एक तो अपना स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं, एंड देन टूल बॉक्स के अंदर भी उनकी स्पेसिफिक जगह होती है। अगर वो जगह से आप किसी और जगह पे फिट करने की टूल्स को कोशिश करोगे, तो साइज की वजह से वो फिट नहीं आएंगे। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वो स्पीच में पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन होता है और अपनी अपनी जगह होती है सेंटेंस में। ऐसे नहीं आप कहीं भी कुछ भी जोड़ रहे हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये रहा। देखो टूल बॉक्स क्या है? स्पीच है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में टूल बॉक्स क्या है? स्पीच है, मतलब इस सब को हम लोग स्पीच बोलेंगे, टूल बॉक्स है। एंड देन टूल्स क्या है टूल बॉक्स में? जो टूल्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स को रेफर कर रहे हैं, मतलब ये सारे पार्ट्स हैं। अब देखो इन सबकी अपनी 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 जगह है, एंड फंक्शन भी इन सबका अपना अपना है। यही है ना, फंक्शन भी अपना है, कटर का अपना फंक्शन होगा, यही बात है बिल्कुल। तो हर चीज का अपना फंक्शन भी, एंड देन अपनी जगह भी है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश स्पीच जो है, ये टूल बॉक्स होगी। एंड तो उसके जो सारे पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे वर्ब, नाउन वगैरह, तो वर्ब का अपना फंक्शन है, ठीक है। नाउन का अपना फंक्शन है, एडजेक्टिव का अपना फंक्शन है। तो उनका अपना अपना फंक्शन भी है। एंड अगर वो पूरी स्पीच में हम गलत जगह पे फिक्स करेंगे, तो वो सही तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल टूल बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, अब ये मैंने एक एग्जांपल दिए, मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है, द क्यूरियस केट चेज द स्मॉल माउस। अब देखो यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये देन वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अपनी अपना अपना फंक्शन है इस इन हर, ये जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट का एक अपना अपना फंक्शन है। देन लाइन में इनकी अपनी जगह है। अब ये नहीं कि चेस्ट मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है, माउस मैंने इधर लिख दिया है, केट कहीं और ले गई हूँ, ऐसा नहीं है।
अगर मुझे अपनी जो सेंटेंस में बोलना चाह रही हूँ अपनी स्पीच में, उसका मीनिंग तभी कन्वे होगा जो मुझे पार्ट चाहिए, जो उसका जो फंक्शन है, मैं वो उस फंक्शन के लिए उसको यूज करूँ और उसको सही जगह पे यूज करूँ। तो फिर ये होगा कि मैंने अपना सेंटेंस, जो अपनी कम्युनिकेशन है, जो अपनी स्पीच है, वो डिलीवर कर दिया, मैंने अच्छे लफ्जों में कम्युनिकेट कर दिया है। ठीक है। ओके। अब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? सुबह भी है, मैं यहाँ पे रुक गई थी, आप लोगों ने बोला नहीं था। आई नो आप लोगों को पता होगा, लेकिन बोला किसी ने नहीं था। खैर, अब नहीं आपको पता तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 8 है। ये जो इंटरजेक्शन है, मैंने रात को भी, सुबह भी बताया था, सॉरी, कि तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप नॉवेल्स पढ़ो, अच्छे नॉवेल्स, तो आपको जो ब्रिटिश ऑथर्स होते हैं खास तौर पे उनके, आप देखो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में एक फर्क है क्या? अमेरिकन इजी और ब्रिटिश थोड़ी, मतलब आप बोलते हो ना ओल्ड स्कूल टाइप, वो मुश्किल होती है, टफ होती है। आप कभी ब्रिटिश, कोई ब्रिटिश ऑथर हो, उसका नॉवल आप पढ़ो तो आपको एक इतना टफ टाइम देता है, और उससे आप एक अमेरिकन नॉवल या बुक पकड़ो तो वो आप बहुत इजीली, मतलब इजी गोइंग होती है, आप जल्दी जल्दी अपने एक फ्लो में पढ़ते हो। लेकिन अगर आप किसी ब्रिटिश ऑथर का पकड़ लिया है गलती से, आपको हर चीज बाबर सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है absorb करने। ठीक है। तो इंटरजेक्शंस जो है वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अभी भी ऑथर्स ये यूज करते हैं। खैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है। हर एक का अपना फंक्शन है। लाइन में या स्पीच में अपनी अपनी जगह होती है। नाउन कभी कहाँ यूज हो रहा है, कभी कहाँ, वर्ब किधर यूज हो रहा है, हर इनका अपनी अपनी जगह है। ठीक है। इनकी फिर आगे टाइप्स भी हैं। तो हम थरली और अच्छे तरीके से हम लोग इन डेप्थ करेंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से कर लो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देन इसके बाद जब हम लोग एडवांस ग्रामर की तरफ जाते हैं, फिर तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। लेकिन आप अगर अपनी फाउंडेशन बेहतर बनाओगे, तो एडवांस खुद अच्छा समझ आएगा। तो सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई भी आइडिया जो आप सोच सकते हो, कोई भी बंदा, चीज, कुछ भी। नाउन हर वो चीज जिसको आप डिफाइन कर रहे हो, हर वो चीज जिसको आप बोल सकते हो ना। ये चेयर है, ये बैग, ये लैपटॉप है, ये मेरी बुक है, मेरा नॉवल है द काइट रनर, ओके, ये ग्लास है, ये एक और नॉवल पढ़ा है, देन कुछ ना कुछ हर चीज, ये दुपट्टा पढ़ा है, वो जैनमास पढ़ी है, मतलब कुछ ना कुछ जो चीजें आपके अराउंड है वो नाउन है। ठीक है। चीज, कोई भी चीज जिसको आप बोल सकते हो कि यार ये चीज नाउन है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। चार्जर क्या है? चार्जर फोन को चार्ज करता है। फोन क्या है? फोन जिसको जिसको हम यूज करते हैं। सब चीजें नाउन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्लेस, कराची, इंडिया, हर चीज। कराची क्या है? कराची की रहने की जगह है, खूबसूरत शहर है। इंडिया क्या है? इंडिया एक खूबसूरत कंट्री है, आप इसी से बोलो। वहां पे अमलगम है बहुत सारे कल्चर्स का। तो मतलब हर चीज जिसको आप बयान कर सकते हो वो नाउन है। इवन आइडियाज, आइडियाज जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रीडम, फ्रीडम को आप हाथ में लगा सकते हो, आप देख नहीं सकते, लेकिन आप फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हो, फ्रीडम नाउन है। पर्सन, अली, किरण। थिंग्स जैसे बुक, कप, प्लेट, आयरन, कुछ भी। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नाउन है। अब ये मैंने पहले कुछ ना कुछ नाउन को पहले डिफाइन किया है कि साराज बुक इज ऑन द टेबल। तो अब एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं। अब आप पे डिपेंड कर आप क्या क्या यूज कर रहे हो। सारा एक एक लड़की है, एक पर्सन है, ये नाउन है। बुक एक थिंग है, नाउन है। देन इज ऑन नाउन तो नहीं है ना, इज क्या है भाई? इज ऑन नाउन नहीं है, लेकिन टेबल नाउन है। टेबल पे तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, बुक पे आप ऐसे लिख सकते हो, सारा माई सेल्फ पे पूरा ऐसे लिख सकती है। देन टेबल एक नाउन है। टेबल क्या है? टेबल थिंग है। ठीक है। थिंग्स में आता है, बुक भी थिंग्स में आता है, सारा पर्सन में आता है, आती है। द सन सेट्स बिहाइंड द माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है? पहाड़। पहाड़ क्या है? पहाड़ नाउन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है ना, थिंग है। देन सन, सन, माउंटेन, ये बुक एंड टेबल आर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट्स है। ये बुक एंड टेबल यहाँ पे रिपीट हो गया है। अच्छा, म्यूजिक ऑलवेज सूट्स माई सोल। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एंड, देखो, आपकी रूह, रूह के ऊपर तो आप डिफाइन करो ना, रूह क्या है? रूह एक चीज ही है ना। रूह एक चीज है, एक नाउन है। मेरी मेरी आप कितना यार, तुम ये तो बहुत ही प्योर सोल है, आप बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि सोल एक चीज है, एक नाउन है। देन म्यूजिक, म्यूजिक इटसेल्फ एक नाउन है। म्यूजिक को ना कोई भी म्यूजिक लगा लो आप नाउन को, कोई आपको ये नहीं भाई, कोई भी क्या समझा है इस, कोई भी जगह, चीज, ये वो हर वो चीज जो आपको स्ट्रांग लगती है, आप बोलते हो, यार ये नाउन है, आप इस चीज को नाम दे रहे हो, ये नाउन है। ठीक है। आप उस चीज को नाम दे रहे हो, वो नाउन है। देखो खाना, खाना तो मैंने कहा ना, ये फूड है, ये मेरा खाना है, खाना नाउन है, लेकिन खा रही हूं तो नाउन नहीं है, वो तो वर्ब हो गया ना। लेकिन खाने को आप फूड के ऊपर आप ऐसे लिख दो पूरा। ठीक है। तो मतलब
हर वो चीज जो आपको नजर आती है कि यार ये पूरी एक प्रॉपर चीज है, ये जगह है। थिंग्स में तो सब कुछ होगा ना, थिंग्स में तो आपके रूम में जो जो चीजें वो सारी नाउन। देन कोई किस जगह की बात हो रही है वो भी नाउन है। दरख्त पहाड़ नाउन है, आसमान नाउन है। देन स्टार्स नाउन है, देन प्लैनेट्स नाउन है। सब कुछ इस दुनिया में हर चीज जो आपको नजर आ रही है वो नाउन। बस फिर करना वर्ब एक अलग चीज होती है ना। लेकिन जो जो चीज आपको अपने सामने नजर आती है ना इस दुनिया में, जो आपको नजर आ रही है, मेरे सामने कर्टन है ये नाउन है, ये मेरे सामने वॉल है ये नाउन है, ये मेरे कपड़े हैं ये नाउन है, देन ये जूते पड़े हैं ये नाउन है, कुछ भी जो आपके अराउंड है वो सब नाउन में आता है क्योंकि वो चीजें हैं। देन इंसान, देन जगह, सब नाउन है, ठीक है। द टीचर handed out the assignments noun है, टीचर नाउन है। फ्रीडम इज नेसेसरी टू रन अ कंट्री स्मूथली, कंट्री एक जगह है ना, कंट्री किसी भी जगह का कॉमन नाउन है। देन फ्रीडम, मैंने आपको कहा है ना कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो भी नाउन होती हैं। लव, हेट, फ्रीडम, एंगर, जस्टिस, ठीक है, एंजाइटी, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें नाउन है, ठीक है। ओके, अब टाइप्स ऑफ नाउन्स हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे एक रैंडम, मैंने एक ना एक ओवरऑल एग्जांपल के लिए मैंने डाला था। जो टाइप्स ऑफ नाउन जब हम करेंगे वहां पे हम स्पेसिफिकली हर डिफरेंट कैटेगरीज में देखेंगे। अब हमारे अराउंड नाउन्स तो बहुत सारे हैं। अब कौन सा नाउन कौन सा है, आप इस तरीके से जब आप टाइप्स में पढ़ते हो ना तो आपको यहाँ से मतलब काफी क्लियरिटी हो जाती है कि नाउन है क्या सब में। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स, collective nouns, abstract nouns, concrete material nouns, countable nouns, uncountable nouns, regular plural nouns, irregular plural nouns, singular tantrum and plural tantrum, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन्स हैं, ओके। अच्छा, कॉमन नाउन्स क्या हैं? सबसे पहले कॉमन नाउन सबसे पहले आते भी हैं, दीज आर जनरल नाउन्स दैट रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज इन अ नॉन स्पेसिफिक सेंस। एग्जांपल्स इंक्लूड डॉग, सिटी, बुक एंड लव। देखो, कॉमन नाउन कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी को कोई भी अम्ब्रेला टर्म दे देना। सुबह मैंने ये बात की थी, जैसे मैंने बोल दिया कि इस कंट्री में तो लड़कियां तो बहुत है, लेकिन मैं बोली यार इस कंट्री में ना लड़कियां ज्यादा हैं। अब मैं ऐसे बोल दूंगी ना कि यार यहाँ पे जो है लड़कियां जो है वो ज्यादा है, तो हम गर्ल्स का या वुमेन, लेडीज, आप इस तरह के वर्ड्स यूज करोगे ना। या आप हर एक का नाम बताओगे इस कंट्री में जितनी भी लड़कियां सबके नाम लिखोगे पहले पेज पे, और फिर वो पता नहीं क्या हजारों में या जितने में भी वो नाम है, लाखों में या जितने में भी, आप वो सारे बोलना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जब इस तरह बहुत मतलब ज्यादा एक जो है ज्यादा आप एक ग्रुप को बताना चाहते हो तो फिर कॉमन नाउन में बताते हो। एक बहुत बड़े चंक को बताना चाहते हो, एक बहुत बड़े ग्रुप को बताना चाहते हो जिसको आप इस तरह ना बता सको ना स्पेसिफिकली, तो फिर हम लोग कॉमन नाउन यूज करते हैं। जैसे आप बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम चिल्ड्रन उनके लिए यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिकली। अब ट्रीज में बहुत सारे ट्रीज आएंगे लेकिन नॉन स्पेसिफिकली आप ट्री यूज कर देते हो। ओनर्स, फैमिलीज, अब फैमिलीज में बहुत सी फैमिलीज है, मतलब कॉमन नाउन जो आप सब पे फिट कर सको, जैसे बॉयज, गर्ल्स, इस तरह करके ना, ठीक है। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। इन द पार्क चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स। अब पार्क कौन सा, पार्क तो कोई भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे एक रैंडमली यहाँ पे लिख दिया पार्क, क्योंकि पार्क वर्ड सब पार्क को हो जाएगा। उसमें बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे यू पार्क हो गया, देन और भी ये इधर नेशनल पार्क हो गया, और पता नहीं डिफरेंट आपको यहाँ पे कराची में, लाहौर में बहुत सारे पार्क्स। अब जब आप कॉमनली बोल, आप स्पेसिफिकली बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ लिखा पार्क। अब इस पार्क में कोई कुछ भी समझ सकता है, पता नहीं कौन सा पार्क है, क्योंकि सब पार्क्स को हमने एक अम्ब्रेला टर्म दिया, कॉमन नाउन दिया है पार्क का। इन द पार्क चिल्ड्रन laughed and played on the swings and slides, birds sing in the trees and dogs chased after balls thrown by their owners। बर्ड्स अब डिफरेंट होते हैं, बर्ड्स में कोई भी बर्ड्स हो सकते हैं ना, तो हम एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया बर्ड्स का, ठीक है। अब ट्रीज भी डिफरेंट होते हैं, तो अब नहीं पता पार्क में कौन कौन सा, अब कोई बंदा बता रहा है ये स्टोरी, उसको नहीं पता है कि यार उसमें कौन कौन सा ट्री है, ठीक है, नहीं पता है उसको टाइप्स को। प्रॉपर नाउन में ले जाके वो नहीं बता सकता कि इस ट्री का नाम क्या है, ये कौन सा है स्पेसिफिकली, तो उसने बोल दिया बहुत सारे ट्रीज। अब वो सबको बताना चाह रहे तो कॉमनली वो क्या बोलेगा, बहुत सारे ट्रीज थे बस। डॉग्स थे, अब डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, डिफरेंट आपको पता है अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन बस उसको नहीं पता, उसने बोल दिया भाई हाँ भाई डॉग्स थे, ठीक है। वो अपनी ऑनर्स के साथ आए थे, वो ऑनर्स को नहीं जानता है, तो डॉग्स के अब ऑनर्स थे, हम कहते हैं ये इसका पेट है, तो ऑनर्स को उसने कलेक्टिवली ना, मतलब एक कॉमन नाउन यूज किया उसने, ऑनर, जो सब पे फिट जाएगा। फैमिलीज पिकनिक ऑन ब्लैंकेट्स स्प्रेड आउट ऑन द ग्रास एंजॉइंग सैंडविचेस एंड फ्रूट ऑन अ वार्म सनी डे। अब यहाँ पे देखो, फैमिलीज, फैमिलीज हम सारी फैमिलीज के लिए वर्ड यूज करते हैं, अब कौन सी फैमिली नहीं पता है भाई।
सारी फैमिलीज के लिए कॉमन टर्म हमने यूज कर दिया, फैमिली। ब्लैंकेट्स, कोई भी कॉमन, एक कॉमन वर्ड है ब्लैंकेट। देन ग्रास, अब कौन सा ग्रास नहीं पता, लेकिन जो भी नीचे आपको हर जगह पर ये हरियाली नजर आती है, हम कहते हैं नहीं ग्रास है। एक कॉमन नाउन दिया हुआ है ना। ये जो है ना, लैंग्वेज को जो है ज्यादा आसान बनाने के लिए हम इस तरह के वर्ड, जो कॉमन नाउन्स देन कलेक्टिव नाउन्स, आगे आप पढ़ोगे तो जो कॉमन नाउन्स हम देते हैं ना, एक कॉमन सा नाम दे देते हैं किसी भी एक चीज को, वो इसलिए देते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूजन से बच सके और लैंग्वेज आसान हो सके। अब मैं यहाँ पे हर जगह लिखने स्टार्ट कर दूं कौन सा पार्क, फिर बच्चों के, अब चिल्ड्रन तो पार्क में हो सकते हैं 100 200, अब 100 200 में हम बच्चों की जाके फैमिलीज, पहले हम फैमिलीज पता करेंगे, फैमिलीज कौन है, फैमिलीज में फिर बच्चों के नाम पता करेंगे, फिर आप पेज पे लिख के बताएंगे भाई ये वाले बच्चे आए हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर हम रैंडमली जब इसको बता रहे होते हैं, हम नहीं जानते वो बच्चे कौन है, तो फिर हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन की है। देन यहाँ पे ग्रास सैंडविचेस, अब सैंडविच किस तरह का है, कौन सा सैंडविच, कौन से रेस्टोरेंट का, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने सिर्फ सैंडविच लिख दिया। फ्रूट कौन सा नहीं पता। देन अ वार्म सनी डे, डे क्या है, डे यहाँ पे कॉमन नाउन है। डे, अब देखो वीकडेज तो बहुत सारे थे, अब कौन सा डे मुझे नहीं पता, क्या कोई बर्थडे था या कोई फ्राइडे या सैटरडे, मंडे, वेनेसडे, कौन सा डे, वीकडेज में से कौन सा डे था ये नहीं पता, ठीक है। वीकडेज की यहाँ पे बात हो रही है। वीकडेज में से कौन सा डे है नहीं पता है, तो डे तो सबको ही जाता है ना। डे तो एक कॉमन नाउन है जो सब पे फिट जाता है। अब मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि यार कौन सा डे, वो सनी डे भी कौन सा था, जैसे मैंने कहती वो फ्राइडे था सनी डे, तो फिर वो फ्राइडे का लग आ गया, वो तो प्रॉपर नाउन आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल जो है नॉन स्पेसिफिकली बोल रही हूँ सनी डे, ठीक है। नियर बाय आ स्ट्रीम बबल जेंटली ओवर रॉक्स, कौन सी रॉक्स नहीं पता, रॉक्स की टाइप्स होती हैं। प्रोवाइडिंग अ सूदिंग साउंड ट्रैक, कौन सा साउंड ट्रैक नहीं पता, साउंड ट्रैक तो हम सबको बोलते हैं। अब कौन सा साउंड ट्रैक पसंद है वो फिर हम इसे बताते हैं, मुझे ये वाला साउंड ट्रैक पसंद है, ठीक है, हम स्पेसिफिकली बताते हैं। साउंड ट्रैक तो सभी साउंड ट्रैक्स पे जाता है ना। टू द सीन, अब सीन कैसा सीन नहीं पता, सीन एक कॉमन नाउन है जो हम कोई भी चीज देखते हैं हम कहते हैं यार यार क्या अच्छा सीन है यार, ये कितना अच्छा व्यू है ना, कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना प्लेजेंट मौसम है, तो मतलब हम सीन तो एक कॉमन नाउन है जो हर तरह के उस पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन्स होते क्यों है, जबान को आसान करने के लिए, ताकि हमें हर चीज का भी एक करके ना बताना हो, तो हम एक जनरल टर्म जो है, कॉमन टर्म जो है वो सबके लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं यहाँ पे फिर आके हम प्रॉपर्ली बताते हैं। अब कॉमन नाउन होगा गर्ल, ठीक है, जो आपकी कंट्री में या इस दुनिया में सभी गर्ल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने गर्ल बोल दिया तो मतलब सब गर्ल्स के लिए अप्लाई हो रहा है, वो किसी बॉय पे नहीं जाएगा, वो सब गर्ल्स के लिए अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कौन सी गर्ल, तो फिर इधर महानूर बोलूंगी। फिर अगर मैंने महानूर बोला तो वो तो समझ तो अंडरस्टूड है गर्ल है, और साथ वो महानूर, अच्छा इस गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, proper nouns क्या है, these are specific nouns that refer to particular people, particular specific people, places, organizations or things that are and are typically capitalized। अब यह आपकी देखो, एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में, कि कॉमन नाउन की कैपिटलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर नाउन्स की होती है। देखो कॉमन नाउन जिधर भी आए हैं, पार्क, चिल्ड्रन, कॉमन है ना, अभी सब पे फिट जा रहा है। अब इसको हम लोग इनका जो चिल्ड्रन हमने सी को कैपिटल नहीं किया है, ठीक है, डॉग्स हमने डी को नहीं किया, ब्लैंकेट्स में हमने बी को नहीं किया, रॉक्स में हमने आर को नहीं किया, क्योंकि ये कॉमन है, आपने इसको इनको इजी लेना है, ठीक है ना, इजी गोएंगे, आपने इनको इजी लेना है। लाइन में कहीं पे भी आए, बीच में आए, कहीं अच्छा शुरू में आए तो अलग बात है, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस, आपके सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है उसका पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता ही है। वो इन है, वो फैमिलीज है, कुछ भी है। लेकिन आपकी लाइन सेंटेंस में बीच में कहीं पे भी आए कॉमन नाउन्स, आपने कैपिटलाइजेशन नहीं करनी है। लेकिन प्रॉपर नाउन, एक तो ये आप स्पेसिफिकली बात करते हो किसी की, कॉमन नाउन के भी अंदर घुस के, देन दूसरा ये इनकी कैपिटलाइजेशन होती है, ये आपकी लाइन में कहीं भी यूज हो रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स है महानूर, पेरिस, पेरिस सिटी का बताया स्पेसिफिकली, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, आईफिल टावर, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी, कौन सी लड़की, कौन सा कौन सा सिटी, आप स्पेसिफिकली सब चीजें बताते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, इन द बस्लिंग स्ट्रीट्स ऑफ कराची। अब कराची एक प्रॉपर नाउन है, सिटी तो थी, सिटी कॉमन नाउन होगा सिटीज के लिए। अब सिटी में भी जाके मैंने सिटी का नाम बता दिया कराची। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी की जगह कराची रखे थे, तो के कैपिटल होगा। कैपिटल के बाद पाकिस्तान कंट्री, एक स्पेसिफिक कंट्री, पीबी कैपिटल होगा। ऑन सनी थर्सडे आफ्टरनून, तो मैंने कहा था देखो अगर सिर्फ डे होगा तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर डे को मैं स्पेसिफाई कर दूं कि यार ये वाला डे, जैसे वो थर्सडे, तो फिर ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
ऑन अ सनी थर्सडे आफ्टरनून फातिमा eagerly flipped। अब फातिमा किसी लड़की का मैंने प्रॉपर नाम लिया है तो फातिमा का एफ कैपिटल होगा। eagerly flipped through द पेजेस ऑफ her फेवरेट बुक। अब फेवरेट बुक भी कौन सी बुक, कॉमन नाउन है, लेकिन बुक का जब आप नाम बता दो तो वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मैंने लिखा है द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। अब खालिद हुसैनी ऑथर है, द काइट रनर बहुत ही एक अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। द काइट रनर जब मैंने लिखा तो द काइट रनर तो मैंने सिर्फ देखो कैपिटलाइजेशन की, यहाँ पे मैंने टी को भी कैपिटल लिखा है, के को भी कैपिटल लिखा है, आर को भी कैपिटल लिखा है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक बुक है। अब मैंने सिर्फ बुक नहीं बोला, बुक के अंदर भी जाके मैंने उसको स्पेसिफिकली नाम लिया है, बाय खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी ऑथर है इस बुक के, ठीक है। शी हैड जस्ट फिनिश हर फ्राइडे प्रेयर्स। अब फ्राइडे क्या है? फ्राइडे एक प्रॉपर डे है, ठीक है, एक प्रॉपर डे है, आप स्पेसिफिकली एक डे का नाम बता रहे हो। एंड वॉज नाउ ऑन हर वे टू मीट हर फ्रेंड्स एट द ट्रेंडी कैफे ग्लोरिया। ग्लोरिया यहाँ पे एक कैफे का नाम है, तो मतलब एक प्रॉपर जो है नाउन है, आप बता रहे हो कौन से कैफे में। रैप्ड इन हर फेवरेट ब्रांड्स ऑफ क्लॉथ्स, सफायर, सफायर दैट ब्रांड है तो इसलिए मैंने ऐसा कैपिटल किया। एंड accessories, she felt a sense of confidence as she walked past the bustling marketplace, as she sipped her coffee latte, जो कि कॉफी कम चाय ज्यादा लगती है। लाटे का मैंने नाम लिखा है तो अब देखो यहाँ पे मैंने एल को कैपिटल किया है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि लाटे एक स्पेसिफिक कॉफी है, ठीक है। She couldn't help but overhear a documentary playing on the cafe's TV, The Social Dilemma। तो सोशल डायलेमा ये डॉक्यूमेंट्री है, ये नेटफ्लिक्स पे आप सब लाजमी देखिएगा, ये बड़ी अच्छी है, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में। तो द सोशल डायलेमा जब मैंने देखा तो देखो मैंने उसको कैपिटलाइजेशन किया। अब लाइन में जहां आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस मुझे पता है ये प्रॉपर नाउन है तो ये जहां भी आएगा मैंने करना है। डिस्कसिंग द सोशल डिलेमा ऑफ ऑनलाइन प्रीवेसी। तो जब मैंने नाम लिखा तो उसको मैंने कैपिटलाइजेशन में ले गई। अब वैसे जब मैंने आगे डिस्कसिंग द सोशल डिलेमा तो एक प्रॉपर सी चीज है ना, एक सॉरी कॉमन सी चीज है, लेकिन जब मैंने प्रॉपर उसका नाम लिखा कि डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, था सोशल डिलेमा, तो फिर मैंने उसको कैपिटलाइजेशन उसकी कैपिटलाइजेशन की है, ठीक है। ओके, प्रॉपर नाउन आप लोगों को समझ आ गया। ये है इसका एक कंपैरिजन। कॉमन नाउन जैसे कि बुक, बुक में भी प्रॉपर नाउन बताएं भाई। कोई बोले कॉमन नाउन तो बुक, इसका प्रॉपर नाउन बताओ। इसका प्रॉपर नाउन देखो, किसी भी नॉवल, किसी भी बुक का नाम, जैसे यहाँ पे एक नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट्स, मैंने उसका नाम लिखा है। देन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन है कौन सा, रेस्टोरेंट एंड रोज। बॉय, बॉय से अगर बड़े हैं भाई, आप कौन से बॉय की बात करें, अली। गर्ल, गर्ल्स तो बहुत है, आप कौन सी गर्ल की बात करें, महानूर। माउंटेन, माउंटेन तो बहुत सी हैं भाई, इधर दुनिया भरी पड़ी है, आप कौन सी माउंटेन की बात करें, तो हम केटू की बात करें। कंट्री, कंट्रीज तो यार बहुत सी है ना, आप कौन सी कंट्री की बात करें, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ट्री, ट्रीज तो बहुत सारे हैं यार, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओक की बात करें। एक्टिविस्ट, यार ह्यूमन एक्टिविस्ट और डिफरेंट, यहाँ पे तो बहुत सारे आपको एक्टिविस्ट मिलेंगे। आप किन जो है एक्टिविस्ट की बात कर रही हैं, तो फिर हम एक स्पेसिफिक नाम लेंगे, मुनीबा मजारी। तो इस मजारी, तो इस तरीके से होता है कि प्रॉपर नाउन में आप प्रॉपरली बात करते हो, कॉमन नाउन में आप रैंडमली बात करते हो, ठीक है। ओके, अब है कलेक्टिव नाउन्स। मैंने आपको कॉमन बता दिया, प्रॉपर बता दिया, देन आपका आएगा कलेक्टिव नाउन्स। A collective noun is a type of noun used to refer to a group of people, animals or things as a single entity। आप एक सिंगल, आप किसी किसी एक बड़े सारे ग्रुप को, चंक को एक एक वर्ड से बताना चाहो, जैसे प्रेसी में होता है ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढना होता है एक वर्ड का। तो आप सिंगल एंटिटी से एक पूरे ग्रुप को जो है ना वो मैनिफेस्ट करना चाहो कि यार ये सिंगल एंटिटी बता के मैं पूरे ग्रुप को ही इसमें बता दूंगा। जैसे कि टीम, लोगों के लिए आप टीम का वर्ड यूज करते हो। अब 10-20 लोग आए, देखो आप एक टीम है, उसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी है, ठीक है, इसमें 3-4 लोग हैं। अब क्या आप ऐसे बताओगे कि मैम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी आए? नहीं ना, तो आप क्या बोलोगे, मैम टीम आ गई है। मतलब एक सिंगल एंटिटी में आपने सारा खुलासा कर दिया, बात खत्म, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई भी एम्बिगिटी ना फैले, और आप एक ही वर्ड से सब कुछ बता दो। जैसे आप एनिमल्स के लिए आप हर्ड का वर्ड यूज करते हो, बर्ड्स के लिए आप फ्लॉक का वर्ड यूज करते हो, आप पीपल के लिए आप क्राउड का यूज करते हो ना, कि यहाँ पे इतना क्राउड हो गया है, आप इस तरह बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में भी, यार ये तो कितना क्राउड हो गया है। या क्राउड के नाम लेना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे इतने परसेंट लड़कियां, उतने परसेंट लड़के हैं, लड़कियों में भी ये नाम लेना स्टार्ट कर दो। ये नहीं, ये तो एक सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट, क्राउड। कटलरी, नाइफ, फॉर्क, आपको जो भी सामान आता है उसको आप कटलरी बोलते हो। देन फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स को फैमिली बोलते हो, या फैमिली में हर एक का नाम तो नहीं, लेकिन आप ये बोलोगे ना यार मेरी फैमिली, हम लोग, मैं और मेरी फैमिली बाहर घूमने जा रहे हैं। या बोलोगे मैं, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरे भाई, फिर कोई घर में है तो वो सबका नाम ले ले, कोई पेट है तो वो आप सबका नाम ले लेके बताओगे नहीं ना, तो आप सिंपल बोलते हो मैं और मेरी फैमिली हम बाहर जा रहे हैं आउटिंग के लिए, डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, कुछ भी।
एंड कमेटी वही टीम की तरह ही होता है। दीज नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट रेफर टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स और टीम्स और आइटम्स। देखो, जब कहीं पे भी ऐसा लिखा हो ना कि दीज नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, तो सिंगुलर जो लिखा हो तो उसका मतलब पता है क्या होता है, कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही जाएगा। ये जो नाउन्स होते हैं ना, जैसे टीम इज, ठीक है ना, फैमिली इज, कमेटी वॉज, मतलब कि वर्ब इनके साथ सिंगुलर जाता है, सिंगल वर्ब जाता है, ठीक है। ये देखो, देखने में ये सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल्स और आइटम्स होते हैं। जैसे टीम, टीम एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके अंदर लोग बहुत सारे हैं। कटलरी, अंदर बहुत बर्तनों का सामान है। फैमिली, फैमिली के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, 7 8 मेंबर्स लाजमी होंगे फैमिली में, या दो तीन चार तो होंगे ही ना। तो मतलब देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंडिविजुअल्स और आइटम्स मल्टीपल होते हैं। दे आर यूज टू सिंप्लीफाई लैंग्वेज। देखो, कॉमन नाउन हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई लैंग्वेज, हम प्रॉपर नाउन भी इसलिए यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई लैंग्वेज, लेकिन हम कलेक्टिव नाउन भी इसीलिए यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में जब भी बहुत सारी चीजें डिवाइड की जा रही हो, मुसलसल एक ही चीज के बहुत सारे पार्ट्स निकाल रहे हो ना, वो इस वजह से निकाले जाते हैं ताकि लैंग्वेज को जितना हो सके वो सिंप्लीफाई करे। क्योंकि लैंग्वेज कोई भी हो, वो हमेशा से ट्रांसफॉर्म होने वाली चीज है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती है। आप पुरानी लैंग्वेज उठाओ ना, और आज की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चेंजिंग्स हुई हैं। हर लैंग्वेज खुद को चेंज करती है, जैसे सोसाइटी चेंज होती है ना, लैंग्वेज भी मॉडिफाई होती है। तो हमेशा, आज हम ये लैंग्वेज देख रहे हैं इंग्लिश की, आज से कुछ डिकेड्स के बाद शायद हमारा एक्सप्रेशन उन बच्चों को मुश्किल लगे और वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए लैंग्वेज तब तक। तो जो भी टाइप से जो भी चीजें होती है, वो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई जाती हैं। तो देखो, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स क्यों है, ताकि जो ज्यादा अमाउंट की चीज है, या जब कोई ग्रुप है या मल्टीपल एंटिटीज को एक ही सिंगल टर्म के अंदर ले आए, ताकि हमें एक 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 करके ना बताना पड़े। जैसे द टीम वर्क टुगेदर टू विन द चैंपियनशिप। अब देखो, यहाँ पे जो द टीम है, अब मैंने ऐसे लिखा ना कि टीम ने साथ मिलकर काम किया चैंपियनशिप जीतने के लिए। अब मैं टीम का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने द टीम बोल दिया ताकि टाइम भी बचे। सिंप्लीफाई लैंग्वेज, मैंने टीम एक की तरफ इशारा कर दिया, बस ये वाली टीम। द ज्यूरी डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन। ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद। द क्लास लिसनड अटेंटिवली टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। अब क्लास में, आप ये तो नहीं बोलोगे हर बच्चे का बताना स्टार्ट कर दोगे, तो आप अपने बोलते द क्लास लिसन अटेंटिवली टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। The family gathered around the dinner table for the holiday meal. A large herd of cattle grazed peacefully in the open field. ठीक है। The waiter brought a set of cutlery to the table for each guest. The committee decided to postpone the meeting until next week. The staff is organizing a charity event for the community. ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स को आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ के रखना है। यहाँ से आखिर में मैं एक स्लाइड पे थिंग्स टू रिमेम्बर में आप लोगों को जो है एक चीज बताऊंगी, वहां पे आप लोगों को समझ आएगी। कलेक्टिव नाउन्स को मैं थोड़ा सा और बेहतर करके, ब्रिटिश और अमेरिकन का थोड़ा सा डिफरेंस है, जब भी वो आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बस गूगल से पूछने लग जाते हैं क्या ये सही है ये सही है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी एंड पे जाके। अभी बस आपने ये याद रखना है, कलेक्टिव नाउन्स जो है सिंगुलर जाते हैं, चाहे ये मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये कब प्लूरल वर्ब लेंगे वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। लेकिन देखो, ये मोस्टली यहाँ पे आएगा द स्टाफ इज ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि एक वर्ड है ना, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, जिनको आप अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, ये सिर्फ आइडियाज हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो चीजें जो समझ नहीं आती है, जो होती है समझ नहीं आती है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसे हो गई, ठीक है। Abstract nouns. An abstract noun refers to a concept, idea, quality, or state that cannot be perceived through the senses but exist in the mind. आप देखो, अपनी फीलिंग्स को ना आप अपनी सेंसेस से तो नहीं फील कर सकते ना, आप उनको टच कर सकते हो ना, स्मेल कर सकते हो ना, सुन सकते हो ना, देख सकते हो, लेकिन फीलिंग्स होती हैं आपके दिमाग में ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो फीलिंग्स ही का नाम है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जस्टिस, ब्यूटी, ट्रूथ एंड एंगर। आपको नहीं पता एंगर कैसा नजर आता है, तो ये अपने वर्ड्स एक्शन से ऊंचा बोलता है, तो आपको समझ आता है कि हाँ ये गुस्सा हुआ है। लेकिन कभी गुस्से को हमने नहीं देखा है ना, कि गुस्सा काला नीला, वो तो हम वैसे ही मूवीज में उसमें हम लाल और काली चीजें दिखाते हैं, लेकिन असल में तो आपको नहीं पता ना भाई कि गुस्सा है क्या, वो कैसा दिखता है, या जस्टिस किस तरह का दिखता है, ठीक है, या फ्रीडम किस तरह की है, या कोई नीली है पीली है, आपको नहीं पता। ये सोच है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, ये फीलिंग्स है, ये आपके दिमाग में, दिमाग से बाहर नहीं है, आप इनको भी नहीं देख सकते ना फील कर सकते हो, ठीक है।
Okay. These nouns represent intangible things that cannot be seen, touched, heard, taste और smelled. मैंने वही भाई, आप अपनी सेंसेस इनको परसीव नहीं कर सकते। ये इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं। देखो कुछ चीजें होती हैं टेंजिबल और कुछ होती हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे आपका फोन, आपकी बुक, आपका लैपटॉप, ठीक है, उनको आप टच कर सकते हो। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनको आप टच नहीं कर सकते। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे बोला है कि ये जो नाउन्स होती हैं ये इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज है, हैप्पीनेस एक चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स से उसको महसूस करते हो। आप खुश होते हो तो आपकी डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, आपके हार्मोन्स खुश होने वाले वो एकदम इंक्रीज करता है उनका लेवल, ठीक है। लेकिन आप इनको देखो, इनको देख तो नहीं सकते ना हैप्पीनेस को। बस सिर्फ आपके अंदर एक फीलिंग, दिमाग खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, बस। आप हैप्पीनेस को देख नहीं सकते अपने सामने, ना ब्यूटी को देख सकते हो। आप चीज प्यारी बनाते हो लेकिन ब्यूटी होती क्या वो आपको नहीं पता। ब्यूटी दिखती कैसे? ब्यूटी खुद आके बताएगी मैं ब्यूटी हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो ये सिर्फ थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में होते हैं, ठीक है। इनको इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके। दे ऑफन एक्सप्रेस इमोशंस, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चीजें। अब देखो यहाँ पे द कपल्स लव फॉर ईच अदर ग्रू टू स्ट्रोंगर विद ईच पासिंग डे। अब यहाँ पे लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है ये। आप इसको लव को फील कर सकते हो। लव लाल ऐसी वैलेंटाइंस डे पे दिखाते हैं, वो लव पता नहीं आपको वही लव किस तरह का है ना, ऐसा आप नहीं बता सकते कि लव दिखता कैसा है। ये फीलिंग्स है, इनको आप सिर्फ फील करते हो भाई। हेट की, लव की, इनको फीलिंग्स हैं, आप फील करोगे, आपको फील आती है लव की, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते। अब ये जो लाइन है इसमें लव तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो आप बाकी चीजें आप नोट करो। अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग थोड़ा सा हम एक रिव्यू करें, द कपल्स लव। अब यहाँ पे जो कपल है ये भी नाउन है, और नाउन भी कौन सा? कॉमन नाउन। अब कौन सा कपल? अब कपल तो जितने भी यहाँ पे कपल्स है सबके लिए कपल वर्ड है। अब कौन सा कपल? कपल ए, कपल बी, कपल सी, नहीं पता ना, प्रॉपर नाउन नहीं पता। तो कपल यहाँ पे कॉमन नाउन है। लव क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक लाइन में डिफरेंट नाउन्स को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। नीचे है फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस इज ऑफन द गोल ऑफ मेनी पीपल्स लाइव्स। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस फीलिंग्स हैं। हैप्पीनेस एक आप फील करोगे ना, फीलिंग्स में आता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये थॉट्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आपकी कोई भी सेंसेस इस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू फील दम ना, समहाउ। आप किसी ना किसी तरीके से इनको फील करोगे, बस। द प्रोटेस्टर्स फॉट फॉर their फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के लिए। आजादी, आजादी क्या है? नाउन है। आजादी को डिफाइन करें, आजादी पे पूरा ऐसे लिख देंगे आप। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नाउन की बहुत ही बड़ी निशानी है, यू कैन डिफाइन देम एनी वे ना, इन एनी वे। आप किसी भी वे में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये चेयर है ना, चेयर पे ऐसे लिख डालें आपकी एक, आपकी जमीन के ऊपर, यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं जो आपको नजर आ रहा है ना, वो सब नाउन है। एंड देन जो आपके दिमाग में है वो सब नाउन है। एंगर, जस्टिस, ब्यूटी, ट्रूथ, फ्रीडम, लव, हेट, एनीथिंग नेम इट, वो सब क्या है? वो सब नाउन है। अपने सेंसेस से जो आपने फील कर सकते हो, आप अपने सेंसेस से, स्मेल से क्या करते हो आप? गैस को फील करते हो। आप कोई भी गैस होती है, आप उसको फील करते हो अपने सेंसेस से। कार्बन डाइऑक्साइड को आप फील करते हो। देन आप टेयर गैस, आप उसको फील करोगे, आपके सेंसेस काम करेंगे। ये सब नाउन है ना। वो तो मटेरियल और कंक्रीट नाउन हो गए, आप उनको फील कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप फील नहीं कर सकते। स्टिल वी कॉल देम नाउन्स, क्योंकि ये थॉट्स हैं हमारी। लव एक पूरी थॉट है, हेट एक पूरी थॉट है, इमोशंस, ठीक है। ओके। द प्रोटेस्टर्स थॉट फॉर द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फियर क्या है? डर। डर क्या है? नाउन है, ठीक है। द जज रूलिंग was seen as a victory for justice in the community। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉरी, एक मिनट, चला गया। द सनसेट पेंटेड द स्काई विद ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? खूबसूरती, नाउन है। ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी यहाँ पे सॉरी मैंने इसको पता नहीं क्यों नहीं हाईलाइट किया। ऑनेस्टी सुबह भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैनब, आप लोगों को, कि ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रुथ। ठीक है, सच्चाई पे खड़े होके आप ईमानदार होते हो ना। तो सच्चाई क्या है? नाउन है। ईमानदारी भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है, एंड देन ट्रुथ भी नाउन ही है। हिज सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। स्टार्टल्ड मतलब कि शॉक्ड एवरीवन इन द रूम। एंगर, गुस्सा। गुस्सा क्या है? गुस्सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ट्रीटी ब्रॉट अ लास्टिंग पीस टू द वार टॉर्न रीजन। वार टॉर्न रीजन जहाँ पे जैसे अफगानिस्तान हो गया, जहाँ पे जंगों ने जो बचाई जगह उसको तोड़ ताड़ के रख दिया हो।
तो पीस आया उनकी ट्रीटी से, जो भी अग्रीमेंट हुआ कंट्रीज के दरमियान, उसकी वजह से ना एक पीस आया। और वो पीस क्या है? पीस आप फील करते हो ना, कभी आप अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे नहर हो, परिंदे हो, कोई लाइट सा, कोई म्यूजिक हो, कुछ हो, तो आपको पीस फील होता है ना, इनर पीस। आप कहते हो ना कि यार बड़ा इनर पीस फील हो रहा है। तो वो पीस क्या है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो थॉट्स है, वो फीलिंग्स उनको फील करते हो। दो आप उनको अपने किसी सेंसेस से फील नहीं करते हो, बस सिर्फ अपने आपके हार्मोन्स का लेवल वहां पे फ्लक्चुएट होगा, आपको खुशी फील होगी। पीस क्या है? पीस थॉट्स हैं, और थॉट्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। ओके। अब है कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन्स। अब मटेरियल नाउन, अच्छा, कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन जो अभी मैंने पीछे बात की है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन्स सारे ही नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप सेंसेस से फील नहीं कर सकते अपने, लेकिन कंक्रीट और मटेरियल नाउन को आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस है। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। Unlike common nouns, which refer to general categories of people, places, or things, material nouns are more specific and often denote tangible substances. देखो कॉमन नाउन्स के अंदर सारे आते हैं। पता नहीं, ये पीछे मेरा व्हाट्सएप खुला रह गया वो। अच्छा, कॉमन नाउन्स के अंदर ना सारी कॉमन चीजें आती हैं, जो भी कॉमन कॉमन नाम आप चीजों को दे सकते हो। ये वुड है, ये मेटल। अब वुड की बड़ी टाइप्स होती है ना, वो प्रॉपर नाउन में बताते हैं। ये वुड है, ये मेटल है, ये बुक है, ये फोन है। फोन में भी बहुत कुछ आता है, कौन सा फोन ये नहीं पता, आईफोन है, सैमसंग है, क्या है भाई। और ये ट्रीज है, ये पार्क है, ये सिटी है, ये कंट्री है, ये लेक है, कौन सी लेक है, ये रिवर है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कॉमन नाम दिया ना। अब कॉमन नाउन तो सबको जाता है। अब कॉमन नाउन के अंदर फिर हम कैटेगरीज बनाते हैं। कॉमन नाउन के अंदर ही कंक्रीट नाउन सिर्फ वो वाले कॉमन नाउन होंगे जिनको हम टच कर सकेंगे। कॉमन नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाले कॉमन नाउन होंगे जो जिनको हम टच नहीं कर सकेंगे। मतलब कॉमन नाउन के भी अंदर कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने उनके अंदर कैटेगरीज नहीं बनाई, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और इस तरीके से तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से बाहर ही निकलेंगे, पूरी बुक छप जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स में तो सारे आते हैं ना, फिर कॉमन नाउन्स के भी अंदर जो हम टच कर सकते हैं वो कंक्रीट और मटेरियल हो जाते हैं, क्योंकि ये भी देखो है कॉमन ही ना। कॉमन नाउन सारे हो गए, उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, मतलब हम इमोशंस भी हो गए, उसमें टच करने वाले सारे नाउन भी हो गए जिनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, ठीक है ना, एक नाम दे देते हैं। देन कॉमन नाउन के अंदर पहले एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कंक्रीट हो गया, फिर उनके अंदर जाके स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन होता है ना। जैसे कंक्रीट नाउन, कंक्रीट कॉमन नाउन कौन सा होगा? वुड। अब वुड के अंदर प्रॉपर नाउन आप बताओगे कौन सी लकड़ी, ठीक है, ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कॉमन नाउन की टाइप है कंक्रीट मटेरियल नाउन, लेकिन कॉमन नाउन की से अलग क्यों है? कॉमन नाउन तो सबको रेफर करता है ना, सबको अपने उसमें हसार में लेता है, लेकिन कंक्रीट और मटेरियल नाउन सिर्फ उनको लेता है जिन चीजों को हम टच करते हैं, जो किसी ना किसी सब्सटेंस से, किसी ना किसी चीज से बनी है। जैसे गैस, हवा, ठीक है, पानी, सोफा, कुछ भी, लैपटॉप, सब वो चीज जिसको आप हाथ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, मेटल, प्लास्टिक, वाटर, स्टोन, गोल्ड, क्लॉथ एंड पेपर, हर चीज जिसको आप टच कर सकते हो। ओके, अपनी सेंसेस सारी, अब आपकी जितनी भी सेंसेस है ना, उन सेंसेस से आप कोई भी चीज महसूस कर सकते हो ना, तो फिर वो किस में आती है? वो कंक्रीट और मटेरियल कॉमन नाउन हो गया। ओके, अन का, अच्छा, अब यहाँ पे सिक्स पे है मेरे पास, यहाँ से आगे थोड़ा सा अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करनी है। चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो ना, वो शुरू में लगती है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स नॉर्मली तो अभी आपको सारे टीचर से भी सुना है भाई, यूट्यूब से भी देखते हो ना, हर जगह से। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये होता है ना अनकाउंटेबल नाउन्स। हम काउंट तो नहीं कर सकते, आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे? किसी चीज को मैं काउंट नहीं कर सकती, अगर मुझे उसको अब फिर भी तादाद में बताना है, बस मेरा दिमाग अड़ गया है, मुझे तादाद में बताना है भाई, इसको क्वांटिफाई करना है, तो आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? फिर क्वांटिफाई करने के लिए वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फिर वो वर्ड्स हम ऐड करते हैं, देन हम क्वांटिफाई कर देते हैं। खैर, अब अनकाउंटेबल नाउन्स होते कैसे हैं ना, जैसे वाटर, फर्नीचर, फर्नीचर को नहीं गिन सकते, फर्नीचर से बनी हुई चीजों को गिन सकते हो, लेकिन फिर भी अब मैं कह रही हूँ यार मुझे क्वांटिफाई करना है फर्नीचर को, फिर हम कहते हैं 3 पीसेस फर्नीचर के, 4 पीसेस, 5 पीसेस, 6 पीसेस, जो भी आप चाहो ना, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप बोलना चाहो, तो आप उसमें उसको लेके जाके बोलते हो, इसे कहते हैं क्वांटिफाई करना। मैंने कहा है क्वांटिफाई, आप उस चीज को करते हो जो आप गिन सको। अब मैंने कह दिया कि अनकाउंटेबल है भाई नाउन ये वाला, तो इसको तो मैं गिन नहीं सकती। अब उसको गिनने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, फिक्स वर्ड्स हैं, आप आपके नॉर्मली आपके माइंड में होते हैं, जैसे देयर आर 2 ग्लासेस ऑफ वाटर,
या देयर आर 2 गैलन्स ऑफ वाटर। वाटर तो काउंट नहीं हो सकता, गैलन तो काउंट करूंगी ना। अब मैं वाटर को क्वांटिफाई नहीं कर सकती, लेकिन वाटर किसी चीज में डाल के मैं इसे क्वांटिफाई कर सकती हूँ। क्वांटिफाई मतलब उसको उसको गिनने के काबिल बना सकती हूँ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट आर मेजर्ड इन मास और क्वांटिटी एंड डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इनकी मास और क्वांटिटी में हम इनको मैयर करते हैं ना, लेकिन इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यार एक मिनट प्लीज वेट करना। ओके। असल में ना पीछे आज मेहमान आए हुए थे मेरे घर में, शोर है तो ऊपर से मेरे हेडफोन्स भी खराब हो गए हैं। अभी मैंने अपने भांजे से लिए हैं, अब आई होप कि काम करें सही तरीके से। खैर, तो अनकाउंटेबल नाउन्स, सबसे पहले जो आपके सामने नाउन होगा आप बोलोगे ये अनकाउंटेबल। अब उसको क्वांटिफाई तो बाद में करोगे ना। अच्छा, मटेरियल्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे कि वाटर, एयर, सैंड, राइस, शुगर, ऑयल, कॉफी, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड का बिस्किट आपके सामने, बिस्किट रख दिया मैंने आपके सामने, क्या आप उस बिस्किट को काउंट कर सकते हो? मतलब उस गोल्ड को, मतलब आपके पास 2 बिस्किट हैं गोल्ड के, 3 है वो अलग बात है, तो क्वांटिफाई करना सिर्फ गोल्ड को। अब गोल्ड तो एक अलग चीज है, आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड से बनी चीजों को काउंट करोगे, उसका बिस्किट बना, उसकी रिंग बनी है, उसकी चेन बनी है, उसका नेकलेस कुछ भी बना है, आप उसको काउंट करोगे। वो खुद गोल्ड को नहीं कर सकते, आप सिल्वर को काउंट नहीं कर सकते। अब कॉफी, कॉफी आप लेके आओ, कॉफी का निकाल निकाल के पीसी भी कॉफी को आप ग्राउंड सॉरी काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल के पैकेट्स कितने काउंट हो सकते हैं, ठीक है। शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन शुगर है कितनी वो बता सकते हो। अगर वो पैक्स में है, वो किलोज में है, वो किस में है, आप उसमें बता सकते हो। राइस, चावल कितने किलो है आप वो तो बता सकते हो, 3 किलो 4 किलो, लेकिन चावल गिन सकते हो? आप चावल गिन नहीं सकते, गिनना इम्पॉसिबल है। सैंड नहीं, अब सैंड को आप गिन नहीं सकते। एयर, एयर आप गिन सकते हो? नहीं, एयर तो बिल्कुल भी नहीं गिन सकते ना, मतलब गिन नहीं सकते। वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते। अब भाई मटेरियल को क्वांटिफाई कैसे करना है? ऑब्वियसली यहाँ रास्ते हैं क्वांटिफाई करने के, आप अलग तरीके से क्वांटिफाई करते हो। और वो क्वांटिफाई किस तरीके से करते हो, देखो पहले मैंने एक सिंपल लाइन बनाई कि ये नहीं, इसके साथ सिंगल वर्ब जाता है। देखो अनकाउंटेबल नाउन्स को आप गिन नहीं सकते, मतलब ये एक ही है, इसका मतलब अगर एक है तो वर्ब भी सिंगल जाएगा, इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मैं इनको क्वांटिफाई करूं तब भी वाटर सिंगुलर ही रहेगा। वो अलग बात है मैं कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करूंगी जिसकी वजह से मैं उसको क्वांटिफाई करूंगी, लेकिन वाटर इटसेल्फ क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा हर हाल में। मैं पानी को कभी नहीं गिन सकती, हाँ अलग अलग चीजों में डाल के उन चीजों को गिन सकती हूँ। okay? और मैंने कहा कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इस लगा क्यों कि वाटर सिंगुलर है। अब मैं वाटर को क्वांटिफाई कैसा करूंगी? ही नीड्स सम वाटर, सम लगा दिया मतलब क्वांटिफाई किया है मैंने कि कुछ पानी चाहिए। ही नीड्स सम, सम लगा के ना आप कर सकते हो कि सम शुगर, सम कॉफी, ऐसे करके आप सम का यूज कर सकते हो अनकाउंटेबल को थोड़ा क्वांटिफाई करने के लिए। दूसरा आप डिफरेंट वे में करते हो, जैसे कि देयर आर 2 गैलन्स या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब वाटर तो अनकाउंटेबल है, अब काउंट क्वांटिफाई कैसे करूंगी? इस तरह के वर्ड लगा के, देयर आर 2 ग्लासेस, देयर आर 2 गैलन्स ऑफ वाटर, ऐसे करके, ठीक है। आप साथ कुछ ना कुछ लगाते हो, आप इसे क्वांटिफाई करते हो। वैसे वाटर, एयर, सैंड, ये सब कुछ क्या है? ये अनकाउंटेबल है मटेरियल्स में। देन अनकाउंटेबल आप कलेक्टिव नाउन्स में देखोगे, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, मशीनरी, ज्वेलरी, आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हो, सिंगल। जैसे कि फर्नीचर इज ड्राई, फर्नीचर आर ड्राई नहीं, फर्नीचर इज ड्राई, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, फर्नीचर आप नहीं गिन सकते, ठीक है। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट के अंदर आप जाके देख सकते हो, लेकिन इक्विपमेंट तो आप नहीं गिन सकते ना। इक्विपमेंट 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 है, फर्नीचर से बनी हुई चीजें आप गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन सकते, ठीक है। यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है ना, फर्नीचर सारे फर्नीचर जिसके अंदर आ जाते हैं, इक्विपमेंट बहुत सारे टूल्स जिसके अंदर आते हैं, लगे जब बहुत सारे आपका सामान, बैग शेग सब आएगा, मशीनरी बहुत सारी मशीनरी। अब मशीनरी का एक कलेक्टिव नाउन मैंने दे दिया सारी मशीनरीज को। देन ज्वेलरी, जितनी भी मशीनरी में जितनी भी मशीनरी है, जो जो मशीन है, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर कलेक्टिव नाउन दे दिया मैंने। ज्वेलरी में तो बहुत कुछ होता है, तो जितनी भी आपके पास है, रिंग्स, प्लांट का, उन सबको मैंने एक नाउन दिया है, एक वर्ड दिया है, ज्वेलरी। तो एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अब इसको भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो, फर्नीचर इज ड्राई, आई हैव 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ऐसे करके आप क्वांटिफाई कर सकते हो जो कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल होते हैं।
यार ये कलेक्टिव नाउन का एन पे मैंने बड़ा सा समझाया, वहां पे मैंने इक्विपमेंट का भी समझाया है। वेयर आर माई इक्विपमेंट्स नहीं होता, वेयर इज माई इक्विपमेंट होता है, क्योंकि इक्विपमेंट एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, ओके। मजीद आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं। आप नॉलेज कभी काउंट नहीं कर सकते, आप लव काउंट नहीं कर सकते, आप ब्यूटी, करेज, एडवाइस, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, आप इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इन चीजों को कभी काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ना ये इनके साथ आ और एन नहीं लगाते, आई नीड एन इन्फॉर्मेशन, ये गलत हो जाएगा। आ और एन आप नहीं लगाते, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। आप अगर लगाना चाहते हो, अब इसे क्वांटिफाई करना है इन्फॉर्मेशन, वो किस तरीके से करोगे? आई नीड अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, शी गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। देखो, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर बहुत थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके टू पीसेज ऑफ एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन एडवाइसेस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवाइसेस हो ही नहीं सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसी तरह एडवाइसेस भी नहीं हो सकता। अब क्वांटिफाई करना एडवाइस को, आप पीस लिख दो, टू पीसेज, जो भी करना है। वी हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट टू मूव, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है मूव करने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, ये याद रखना। अच्छा, शी शेयर्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अ पीस देखो, उसके साथ भी लग सकता है, एडवाइस के साथ भी लग सकता है। तो आप इस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हो। अच्छा, इनके साथ में आ और एन ये वाले आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ ये लगाने से ये गलत हो जाता है। कुछ ना कुछ फ्रेज देखो, मैंने आ बिट ऑफ कर दिया, आ लॉट ऑफ कर दिया ना, या सिर्फ सम आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह करके आप कर सकते हो। लैंग्वेज अनकाउंटेबल होती है। इंग्लिश, कभी भी माई इंग्लिश इज आर गुड, ये आप कर सकते हो? नहीं ना। म- आप हमेशा इसके साथ ये सिंगुलर फॉर्म में ही जाता है, कोई भी लैंग्वेज होगी सिंगुलर में ही जाएंगे। गेम्स भी हमेशा, टेनिस हो, कुछ भी हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, सॉकर हो, चेस हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। तो अनकाउंटेबल नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है। क्वांटिफाई करने के तरीके हैं, आप उन तरीके से क्वांटिफाई करते हो। इन चीजों के साथ आप सम लगा देते हो, जैसे टू ग्लासेस हो गया, थ्री पीसेज ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ एडवाइस, या सम, अ बिट ऑफ, अ लॉट ऑफ। इस तरीके से करके आप इन्हें क्वांटिफाई कर सकते हो जहां जहां पे आपको करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप इनके साथ यहाँ पे आई नीड एन इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो सकता। एन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जैसे अभी बोला है कि इन्फॉर्मेशन काउंट ही नहीं हो सकती। अगर आपने एन लगा दी, मतलब आप एक कह रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन नहीं, आप बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा मुझे दे दो। इस तरह करके हम कर सकते हैं। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वो मेरे पास ये। तो आप इस तरीके से करके कुछ वर्ड्स लगा के क्वांटिफाई कर दो। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला है काउंटेबल नाउन्स। तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं, जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो, जैसे बुक, बुक को अब दो बुक्स हैं, तीन बुक्स हैं। कैट, कितनी कैट्स हैं? एक कैट है, दो है, तीन है, कितनी है? टेबल, कितनी टेबल्स हैं? फर्नीचर काउंट नहीं हो सकता, फर्नीचर से बनी हुई चीजें काउंट हो सकती हैं। ठीक है, अब कार, कार्स वगैरह। मटेरियल काउंट नहीं हो सकता, लेकिन मटेरियल से बनी हुई चीज, जैसे कार मटेरियल से ही बनी ना, हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रेगुलर, अच्छा अब नाउन्स को आप प्लूरल कैसे करते हो? नाउन को प्लूरल करने के दो तरीके हैं, एक तो रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं और एक इररेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं। जो रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं ना, उनके एंड पे हमेशा एस और ई एस लगता है। सुबह मैंने आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि वॉवल साउंड किस तरह और कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करके बता दिया, सॉरी ये तो नीचे करना था, कॉम्प्रिहेंसिव करके बता दिया है। इस तरीके से आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। रेगुलर प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनके आखिर में आप एस और ई एस लगाओ। जिन नाउन्स के आखिर में आप एस और ई एस लगाओ, अगर आपके पास एमसीक्यूज में आता है, वो कौन से प्लूरल नाउन्स हैं जिनके एंड पे भी एस और ई एस लग रहा है, वो रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर ऐसा नाउन है जिसके एंड पे वॉवल प्लस वाई आ रहा है, जैसे ओ क्या है? वॉवल है और प्लस वाई। ए क्या है? वॉवल है प्लस वाई। ऐसा नाउन, टॉय नाउन ही है ना, डे भी नाउन है, ऐसा नाउन जिसकी एंडिंग वॉवल प्लस वाई है, तो हमेशा उसके आखिर में आप एस लगाओगे। एक्सेप्शन आती हैं, एक्सेप्शन आती हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करते हैं ना, कि ज्यादातर केस में। अच्छा, अगर वाई आ रहा है और वाई के साथ कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर क्या करोगे? देखो, वाई या वाई के साथ डी, वाई वाई के साथ बी, एंड पे आखिरी दो लफ्ज देखो, तो फिर आप ई एस लगाते हो। वाई को हटा के आप क्या कर देते हो? वाई की जगह आप आई ई एस लगा, जैसे सिटी में वाई था और उसके साथ कॉन्सोनेंट था, वोवल नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी? मुझे वाई को रिमूव करना है। अगर वॉवल प्लस वाई होगा तो आपको वाई को रिमूव नहीं करना, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो फिर वाई को रिमूव करना। जैसे बेबी में वाई को हटा के हमने आई ई एस कर दिया। ठीक है, आप लोग को समझ आएगी?
सिटी में वाई को हटा के हमने आईईएस कर दिया, आईईएस लगा दिया, ठीक है। तो फिर वाई को आप हटाते हो, किस उस जगह पे क्या लिखते हो, आईईएस, अगर वाई प्लस कॉन्सोनेंट हो। ओके। अगर नाउन के आखिर में एफ और एफ ई हो, अगर एफ और एफ ई नजर आ रहा है, चाहे एफ हो या एफ ई हो, तो उसकी जगह आप क्या करते हो, जैसे लीफ है ना, लीव्स कर दिया, एफ को हटा के वी ई एस करोगे। वाइफ था, एफ ई था, एफ ई को टाके वी ई एस लगा दिया, जैसे यहाँ पे वाई को टाके आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप होगा, आपके भी जहन में होगा, हर एक के जहन में होता है, या मैम एक्सेप्शंस तो होती हैं, जैसे रूफ के आखिर में भी तो सिर्फ एफ है, रूफ के आखिर में सिर्फ एफ है, बिलीव के आखिर में भी सिर्फ एफ है, अगर एफ ई नहीं भी थे, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन है ना, एफ हो या एफ ई हो, दोनों हो, तो आप वी ई एस लगा देते हो, एफ को हटाना पड़ता है, ओमिट करना पड़ता है एफ को, जैसे यहाँ पे वाई की जगह लगाना पड़ता है, वाई को खत्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वाई को खत्म नहीं करना पड़ता ना, वॉवल प्लस वाई में। अगर एफ और एफ ई हो, तो एफ की जगह एफ, अगर सिर्फ एफ है तो एफ की जगह, अगर एफ ई है तो एफ ई की जगह आप क्या लगाते हो, वी ई एस। सॉरी यार ठीक है। तो एफ वीईएस लगाते हो, लेकिन एक्सेप्शन हैं इधर, कुछ इस तरह के वर्ड्स अब जो जो वर्ड्स एक्सेप्शन में आते हैं ना, वो सिर्फ मेमोराइज करने होते हैं। आपको पता है यार, ग्रामर बहुत सी जगहों पे ना इनके रूल्स नहीं समझ आते, जैसे प्रेपोजिशन के रूल्स। ग्रामर मैंने आपसे क्यों कहा है कि ग्रामर इस तरीके से नहीं आएगी, मैंने आपको करा दिया, आपने 4 शीटें कर ली, आपको ग्रामर आ गई, आपको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में इसको ऐड करना पड़ेगा, और एज इट इज ऐड करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे, फिर आप एजुकेटेड कैसे मारा करोगे। ऐसे ही होती है ग्रामर, इसी तरीके से आती है लैंग्वेज। आपको किसी ने उर्दू नहीं सिखाई है, आपने बचपन से खुद सीखी, क्यों, प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस हमने 4 शीटों पे नहीं की, हमने बचपन से आज तक, इस एज तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें एफ और एफ ई आपको नजर आ सकता है, लेकिन उसकी जगह हम वी ई एस नहीं लगाते, बल्कि उल्टा हम एंड पे सिर्फ एफ के बाद एस लगा देते हैं, जैसे रूफ हो गया, हालांकि एफ है लेकिन हमने सिर्फ एस लगा दिया, बिलीफ हो गया तो हमने इसके एंड पे एस लगा दिया, ऐसा कुछ एक्सेप्शंस पाई जाएंगे। लेकिन बहुत सारों में जब एफ और एफ ई होता है, तो हम एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगाते हैं। अच्छा, इस तरह कुछ नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में आई एस होता है, उस आई एस को हटा के हम ई एस लगाते हैं, जैसे एनालिसिस। अब देखो, इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, फन फैक्ट, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। तो फिर क्या है, अगर एनालिसिस सिंगुलर है आपको पता है, और एनालिसिस ई है तो प्लूरल है, मोस्टली बच्चे इंटरचेंजेबल यूज करते रहते हैं, क्यों पता नहीं होता। अच्छा, ये जो इंग्लिश में सारी चीजें हैं ना, ये लैटिन लैंग्वेज की वजह से, ग्रीक लैंग्वेज की वजह से, उनके रूट सारे हैं ना, उनकी वजह से इस तरह की चीजें इंग्लिश में आज आपको नजर आती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म रिटेन करती है, लैंग्वेज चेंज नहीं होता। और कहीं कहीं पे इंग्लिश में काफी चेंजिंग्स हुई है, तो हमें वो इजी है, लेकिन जो पुरानी चीजें होती है उनको समझना मुश्किल होता है। थीसिस और थीसिस, आई वाला सिंगुलर है, ई वाला प्लूरल है। क्राइसिस, आप कोई एक क्राइसिस हुए हैं, अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आप सिर्फ क्राइसिस बोलोगे, लेकिन दो तीन हो गए तो आप ई लगा के क्राइसिस जमा कर देते हो उसको। एक्सिस और एक्सिस, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, बस। आपने प्लूरल दिखाना चाहते हो अपने ऑथर को, अपने एग्जामिनर को, अपने चेकर को, तो आप ई एस में ले जाओगे, आई एस को हटा के, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर नाउन, अब ओ है, वॉवल प्लस हो, कॉन्सोनेंट प्लस हो, इसमें भी एक्सेप्शन नजर आएगी। अगर वॉवल प्लस ओ है, जैसे रेडियो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एस लगाओगे, पीछे भी तो यही था ना। अगर वॉवल प्लस वाई था तो फिर ओमिट नहीं करना होता लफ्ज को, बस सिर्फ एस लगाना होता है। अगर कॉन्सोनेंट आए तो फिर ओमिट करना था यहाँ पे वाई को ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो, वोवल प्लस ओ में यही है, वोवल प्लस ओ में क्या है कि रेडियो है, अंदर एस ऐड कर रही है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस ओ में क्या है कि कॉन्सोनेंट है, मतलब आर और ओ है, तो सिर्फ ई एस ऐड कर दिया, सिर्फ ई एस, यहाँ पे ओमिट नहीं करना कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है ना। हीरो था तो ई एस लगा दिया, पटेटो था तो ई एस लगा दिया। पटेटो में देखो ना, टी कॉन्सोनेंट है और ओ है, टी कॉन्सोनेंट प्लस ओ है, यहाँ पे वोवल प्लस ओ है, आई क्या है, वोवल है, ई क्या है, वोवल है, प्लस ओ प्लस ओ। अगर वोवल प्लस ओ होगा एंड पे, तो आप क्या करोगे, आप एस सेट करोगे। अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ होगा, तो यहाँ पे भी आप कुछ ओमिट, ओमिट का मतलब होता है डिलीट करना, कुछ डिलीट नहीं करोगे ओ वाले केस में, वाई वाले केस में आप करते हो, ठीक है, वाई वाले केस में आप करते हो, लेकिन ओ वाले केस में नहीं करते, बल्कि उल्टा सिर्फ ईएस लगा देते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस वेयर नाउन्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट प्लस ओ सिंपली ऐड एस, वॉवल्स की तरह होता है। हालांकि होता कौन, जैसे आप फोटो, फोटो में टी कॉन्सोनेंट है, ओ है, लेकिन देखो हमने ई एस नहीं लगाया, हमने सिर्फ एस लगा दिया, जैसे हम वॉवल में करते हैं। पियानो सोलो, सिर्फ एस एस लगे, ई एस नहीं लग गया। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको अपने याद रखना होता है, लेकिन बाकी जो है कॉन्सोनेंट प्लस ओ, उनके साथ ई एस जाता है।
ओके। नाउन्स एंडिंग इन यूएस, वो नाउन जिनके एंड पे आपको एस नजर आ रहा है, सॉरी उन जिनके एंड पे आपको यूएस नजर आ रहा है, वो वाले नाउन जिनके एंड पे आपको यूएस नजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, कैक्टस, कैक्टसेस, फोकस, फोकसेस, ठीक है। तो जिनके आखिर में यूएस आएगा तो आपने क्या करना है, यूएस को, यूएस के बाद आपने ईएस ऐड कर देना, बाकी सारा रिटेन होगा, बस सिर्फ ईएस ऐड करना है। इन सब में तकरीबन देखो रिटेन हो रहा है, इधर भी बाकी सारा रिटेन हो रहा है, बस एस लग रहा है, सारा रिटेन हो रहा है, ईएस लग रहा है, सारा रिटेन हो रहा है, साथ का लग रहा है, ईएस लग रहा है। अच्छा, सॉरी, अच्छा। एंड पे है नाउन्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच। बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, ब्रश, ब्रशेस, क्विज, क्विजेस। तो इस वो वाले नाउन जो इसका मोस्टली एंड होते हैं, इन वर्ड्स के साथ एंड होते हैं, उनके आखिर में आप क्या लगा देते हो, ईएस ऐड कर देते हो हर जगह पे, ठीक है। चलो, अब इरेगुलर, अच्छा रेगुलर इरेगुलर में यही था जो मैंने बताया है, वहां पे एस आई ई एस और एस ई एस ना, एस आई ई एस और ई एस का इजाफा हो जाता है, बस जो रेगुलर प्लूरल नाउन होते हैं। लेकिन जो इरेगुलर होते हैं इनमें एस और ई एस और ये वाला नहीं होता। ये या तो ये वॉबल वॉबल से चेंज हो रहे होते हैं, या तो कंप्लीटली चेंज हो रहे होते हैं, या तो मतलब कुछ और आ जाएगा ना, जैसे ओ एन की जगह ए आ जाएगा, यूएम की जगह ए आ जाएगा, इस तरह करके कुछ आएगा। मतलब ये वो जो हमारा एक रेगुलर वे है एस सी एस जोड़ने का, आई ई एस जोड़ने का, ये उस तरीके से नहीं होता है। जैसे नाउन्स एंडिंग इन ओ एन चेंजिंग टू ए, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह होता है। फिनोमिनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ऐसे ही होता है ना। ओ एन एंड पे है तो ओ एन की जगह हमने क्या कर दिया, ए लगा दिया। देन नाउन्स एंडिंग इन यू एम चेंजिंग टू ए। अच्छा, ये पता है क्यों होता है, ये सारा कुछ लैटिन, इनकी जो रूट्स है ना लैंग्वेजेस की, आपको पता है लैंग्वेजेस की रूट्स होती हैं, आप कोई भी इंग्लिश वर्ड का रूट देखो ना, लैंग्वेज, ग्रीक, यहाँ और लैटिन में आपको नजर आता है मोस्टली। तो ये लैंग्वेजेस की वजह से जो आपको एंड पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस का असर है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो मीडियम था, यूएम था, मीडिया हो गया। देन बैक्टीरियम था, बैक्टीरिया हो गया। करिकुलम था, करिकुला हो गया। तो मतलब सिंगुलर में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, प्लूरल में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूएम को हटा के ए लगा देते हैं। अब कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं, जैसे मैन एक है, अब इसको ए को ही मैंने वॉवल से ही चेंज किया, ई से। वुमेन ए को मैंने ई से ही चेंज किया। फुट था, फीट। टूथ था, टीथ। गूस, घीस। मतलब के क्या करना है, सिंगुलर जो नाउन्स हैं उनके वॉवल्स वॉवल से ही चेंज हो जाते हैं। इस तरह के भी हैं, मेमोराइज करने वाली। ये इरेगुलर प्लूरल नाउन मैंने यहाँ पे बस कैटेगरी समझाने के लिए बता दिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे ये, कि ओ एन मोस्टली ए में जाता है, यूएम मोस्टली ए में जाता है, तो यहाँ पे काफी हेल्पफुल है। तो इसलिए मैंने जो चीजें, मैं जितनी कैटेगरीज बना सकती थी मैं उतनी बना के आपको बताई हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं जो कम्प्लीटली इरेगुलर फॉर्म्स, मतलब वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं उनमें, मतलब कि वो कंप्लीट चेंज हो जाएंगे। जैसे माउस है, माइस हो गया, लाउस है, लाइस, हम लाइसिस बोल देते हैं, अलग लाइस खुद ही जमा है, जुओं को बोलते हैं जो सरों में पड़ जाती हैं, ठीक है। ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल। यहाँ पे भी एक बात बता दूं, नॉर्मली हम लोग पर्सन को, एक को हम पर्सन बोलते हैं, ज्यादा को हम पीपल बोलते हैं। लेकिन पर्सन का पर्सन्स भी हो सकता है, पर्सन ज्यादा लीगल और फॉर्मल टर्म है पर्सन्स, पीपल की जगह। लेकिन हम लोग ना फॉर्मल राइटिंग में भी पीपल यूज करते हैं, हालांकि फॉर्मल राइटिंग में हमें पर्सन वर्ड यूज करना चाहिए, पर्सन का प्लूरल है। स्ट्यूमुलस, अच्छा ये जो सारे आपको आए 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 वाले नजर आ रहे हैं, ये लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस का असर है। स्ट्यूमुलस, स्ट्यूमुला है। इल्यूमिनस, इल्यूमिना है। न्यूक्लियस, न्यूक्लिया है। सिलेबस, सिलेबस का सिलेबसिस भी हो सकता है, और सिलेबाई भी हो सकता है, सिलेबसिस भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब वहां तक समझ आ गया है। अब हमारे पास दो चीजें रह गई हैं, प्लूरल टेंटम एंड सिंगुलर टेंटम। प्लूरल टेंटम क्या होता है, प्लूरल टेंटम आर नाउन्स दैट ओनली एग्जिस्ट ऑन द प्लूरल फॉर्म, ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में होते हैं। देयर इज नो सिंगुलर version that makes grammatical sense. We use them to refer to things that come in pairs or wholes. Some examples include, मतलब जो चीज आपको एक होगी लेकिन वो पेयर में होगी, जैसे कैंची पेयर में होती है, सीजर्स, अब उसे सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं। देखने में एक है लेकिन फॉर्म प्लूरल लेके जाएगी। फॉर्म मतलब कि वर्ब प्लूरल रहेगा, वेयर आर सीजर्स, वेयर इज सीजर्स नहीं होगा, और ये होगा भी सीजर, सीजर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने सीजर्स, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, आप बोलोगे ना कि मैम सीजर्स तो ऑलरेडी सीजर्स है, हम इस तरह बोलेंगे कि आई हैव बॉट टू सीजर्स, नो, इस तरह नहीं होता। इनके साथ ना पेयर का वर्ड लगाते हैं, थ्री पेयर ऑफ पैंट्स, थ्री पेयर ऑफ scissors, थ्री पेयर ऑफ ग्लासेस, थ्री पेयर ऑफ सीजर्स, तो ऐसे करके हम इसको लगाते हैं, ठीक है। वेयर आर सीजर्स,
आई हैव बॉट 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स। पेयर्स ऑफ लगाना बड़ा जरूरी होता है इनके साथ। पैंट्स, क्लॉथ्स। अच्छा, क्लॉथ्स और क्लॉथ में एक डिफरेंट में यहाँ पे बता डिफरेंस बता दूं। वैसे कलेक्टिव नाउन है क्लॉथ्स, लेकिन यहाँ पे फिट जाता है प्लूरल टेंटम में। ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। उससे पहले ट्वीजर्स और ग्लासेस मैंने बता दिए। ट्वीजर्स के भी आपको पता है ना, दो हिस्से होते हैं। ग्लासेस भी आप दो आंखों पे लगाते हो। सीजर्स के भी दो टाइप वो होती हैं काटने के लिए। देन ब्लेड्स होती हैं। पैंट्स भी आप दो टांगों पे पहनते हो। तो इन सब के साथ एसएस लगता है, और ये फॉर्म भी प्लूरल लेती हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही जाता है। अच्छा, क्लॉथ्स और क्लॉथ एक डिफरेंस मैंने सुबह भी बताना चाहा था, लेकिन फिर मैंने कहा मैंने लिखा हुआ नहीं, इनको समझ नहीं आएगी, तो अभी मैं आप समझा देती हूँ। अगर क्लॉथ्स बोलोगे जो कि कलेक्टिव नाउन है, आई नीड, तो आप क्या करोगे, आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म में जाएगा। वेयर आर माई क्लॉथ्स, क्योंकि क्लॉथ्स तो सेवरल होते हैं, बहुत से होता है। आपका दुपट्टा, आपका ये वो, या 5 6 7 ड्रेसेस हो गए, तो वो भी क्लॉथ्स में आ जाएंगे। तो वेयर आर माई क्लॉथ्स लिखोगे। लेकिन क्लॉथ सिर्फ एक। जब आप किसी से सिर्फ एक कपड़ा मांगो ना, यार मैंने ये जगह साफ करनी है, मुझे साफ सा कपड़ा दे दो, आई नीड अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द टेबल, तो आप सिंगुलर में फिर लेके जाते हो। ये नहीं कहना कि आई नीड अ क्लोथ्स, या आ को हटा के आई नीड क्लोथ्स टू वाइप द टेबल, कि मैम ने कहा था क्लोथ्स जो होता है। तो अगर सिर्फ एक कपड़ा चाहिए कुछ साफ करने के लिए, तो फिर वो एक आप टर्म, आप कंडीशन भी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करो वो मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पे क्लॉथ्स के साथ ओके। अब सिंगुलर, ये मैंने आपको प्लूरल टेंस बताया है, जो दिखने में उनके ना आपको ये पेयर में होती हैं ये चीजें, और उनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब जो सिंगुलर टेंट्रम होता है, दीज आर नाउन्स दैट ओनली हैव अ सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होगी। वर्ब प्लूरल नहीं लगता, सिंगुलर ही लगता है इनमें। दे आर रेफर टू थिंग्स दैट आर इनहेरेंटली सिंगुलर और अनकाउंटेबल। सिंगुलर होती है इनहेरेंटली बाय नेचर, और अनकाउंटेबल भी होती हैं। अनकाउंटेबल तो मैंने आपको पहले बताया ना, वो होती है सिंगुलर है, तो इस वजह से भी सिंगुलर टेंट्रम में आती है। जैसे एडवाइस, एडवाइस का प्लूरल कोई फॉर्म नहीं, तो एडवाइस के साथ सिंगल वर्ब भी जाता है। न्यूज, न्यूज के साथ सिंगल जाता है। गोल्ड, शुगर, इंफॉर्मेशन, हर वो चीज जो अनकाउंटेबल भी होती है वो सिंगुलर होती है, हम उसको गिन भी नहीं सकते, हमेशा सिंगल वर्ब लेके जाती है, तो वो सिंगुलर टेंटम में आता है। ओके, थिंग्स टू रिमेम्बर में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डाली है। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी चीजों की मिलेगी। देखो, कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, जब हम लोग किसी एक ग्रुप को कोई एक वर्ड दे देते हैं। जैसे अब बहुत सारे परिंदे हैं, तो उनको मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एक भी नाम दे दिया। देन अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनको मैंने कोई एक नाम दे दिया। बहुत सारे लोग हैं, तो उनको मैंने कोई एक नाम दे दिया। इस तरह होता है ना, टीम करके, कमेटी करके, जूरी करके, कैटल करके, फर्नीचर करके। फर्नीचर में तो बहुत सारे फर्नीचर हैं, लेकिन सारे फर्नीचर्स को मैंने बहुत सारी चीजें हैं फर्नीचर में, जैसे आ क्या फर्नीचर, फिर भी मुंह से फर्नीचर ही निकलता है आदतन, ठीक है। वरना ये वर्ड फर्नीचर है, आपने नहीं फर्नीचर बोलना। वो कभी कभी हमारे भी मुंह से निकलता है, क्योंकि हम नॉर्मली अब उर्दू में बात करते हैं, फर्नीचर्स ही बोल देते हैं ना, फर्नीचर्स है। लेकिन फर्नीचर्स वर्ड ही गलत है, फर्नीचर ही होता है। अब फर्नीचर में तो बहुत कुछ आता है ना, चेयर, प्लांट, टमका, बड़ा कुछ आएगा, टेबल टेबल, तो हम कलेक्टिवली इसको फर्नीचर बोलते हैं। तो चीजें आपने कुछ ये याद रखनी है कि कुछ इस तरह के कलेक्टिव नाउन से, पुलिस, पुलिस के अंदर सारी पुलिस आती है, सारी लॉ एनफोर्समेंट आती है पुलिस के अंदर ना। पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस के अंदर में जब भी हम पुलिस बोलते हैं, तो वो एक कलेक्टिव नाउन है जो सारी लॉ एनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरह के हैं कलेक्टिव नाउन, जो जब भी आप उनको यूज करोगे, तो आप हमेशा उनके साथ वो देखो, कलेक्टिव नाउन के साथ मोस्टली हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ऐसा ही है ना, टीम इज कमिंग, स्टाफ इज कमिंग, फर्नीचर इज ड्राई, इक्विपमेंट इज करके हम लगाते हैं हर जगह पे। यही होता है, हम हर जगह पे इज करके लगा रहे होते हैं। तो फिर क्या है कि कुछ इस तरह के कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ प्लूरल वर्ब जाता है। जैसे पुलिस के साथ हमेशा आर लगता है, पुलिस इज कमिंग गलत है, पुलिस आर कमिंग। अगर आपने लगाना है, तो फिर आप किसी एक को मेंशन करके लिखोगे कि पुलिस ऑफिसर इज कमिंग, फिर आप मेंशन करते हो कि पुलिस ऑफिसर इज कमिंग। तो जब भी पुलिस का करोगे, तो आप किस तरीके से बोलोगे कि पुलिस आर कमिंग, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा पुलिस के साथ। हालांकि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के अंदर सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीकों से डील करते हो आप। मोस्टली हम उसको कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर में ही लेके जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का बहुत बड़ा फर्क है। ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल, देखो कलेक्टिव नाउन को आपने टीम बोला, कोई 3 4 मिस्टर है, मिस्टर बी, मिस्टर सी बैठे हैं, वैसे 3 लोग का, तीनों लोगों का नाम तो नहीं बाबर लोग हैं, आपने बोलते टीम आई हुई है। ठीक है, अब टीम में आप उसको एक यूनिट मान के चल रहे हो, तो अमेरिकन ज्यादा इस तरीके से करते हैं कि सिंगुलर वर्ब, अमेरिकन लगाते ही सिंगुलर वर्ब है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि अगर वो
टीम को एक यूनिट लेके चल रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी, तो वो सिंगल वर्ब लगाएंगे। लेकिन टीम में वो हर हर बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल वर्ब लेके जाते हैं। फिर वो प्लूरल वर्ब लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे, सॉरी यार, वो प्लूरल वर्ब लेके जाते हैं। तो नॉर्मली कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब जाता है नॉर्मली, लेकिन कुछ जैसे पुलिस, कैटल, ये इस तरह के वर्ड्स हैं, इस तरह के कलेक्टिव नाउन है, जब भी आप इनको बोलोगे ना तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लेके जाओगे। हालांकि मैंने कहा ना कि मोस्टली कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगल जाता है, मोस्टली सिंगुलर वर्ब जाता है। वो अलग बात है कि हम लोग उसको एक टीम लेके चल रहे हैं, एक यूनिट, या इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं हर एंटिटी को उसके अंदर। लेकिन पुलिस और कैटल हमेशा प्लूरल वर्ब लेके जाएंगे। पुलिस आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग नहीं। अगर मैंने पुलिस के अंदर जाकर बताना है कौन सा सिंगुलर मैंने यूज करना है वर्ब, तो मैं लिखूंगी पुलिस ऑफिसर इज कमिंग। देन कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल कभी भी आप कैटल इज नहीं लिखते, कैटल पूरे मतलब उसमें बुल काउ सब आ जाते हैं। अब आपने एक का बताना है, तो डिपेंडिंग ऑन द जेंडर आप बोलोगे, अगर जेंडर मेल है फीमेल है क्या है भाई, तो फिर आप बोलोगे आ बुल इज ग्रेजिंग या आ काउ इज ग्रेजिंग। लेकिन आप सबको बोल रहे हो, आपके सामने सारे ही, तो आप फिर कैटल आर इज नहीं लिखोगे। वरना कलेक्टिव नाउन के साथ मैंने कहा है मोस्टली देखो इज लगता है। द टीम इज एक्साइटेड, फर्नीचर इज ड्राई, वेयर इज माई इक्विपमेंट, स्टाफ इज एफिशिएंट। लेकिन पुलिस को जब हम एक यूनिट लेकर चलते हैं, तो पुलिस का जब हम इस तरह हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं तो हमेशा प्लूरल लगता है, और कैटल को जब भी कलेक्टिवली बोलते हैं हमेशा प्लूरल लगता है। ये आप लोगों ने याद रखें, ठीक है, हमेशा प्लूरल लगता है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। मैंने कहा जब मैं टीम को कलेक्टिवली लेके जाती हूँ तो हम सिंगल वर्ब लगाते हैं, द टीम इज एक्साइटेड फॉर द गेम। लेकिन टीम को जब इंडिविजुअली लेके जाते हैं तो हम आर लगाते हैं। लेकिन देखो पुलिस को जब कलेक्टिवली लेके जाते हो तो आर लगाते हो, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर की बात करते हो तो फिर आप इज लगा देते हो, जैसे कैटल में। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। इस तरह के तीन सिनेरियोज बने हुए हैं। पुलिस और कैटल का आपने हमेशा याद रखना है। पुलिस वाला बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये आपने गलत नहीं करना है। पुलिस के साथ इज नहीं लगता है, हमेशा आर लगता है। अच्छा, वो वाले कलेक्टिव नाउन्स जो हम लोग सिंगल यूनिट लेके चले तो वर्ब सिंगल लगेगा, और अगर हम इंडिविजुअली लेके चले तो प्लूरल लगेगा। वो कौन से, जैसे टीम हो गया, स्टाफ हो गया, कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, इस तरह के, ठीक है। द टीम इज एक्साइटेड फॉर द गेम, व्यूड एज अ यूनिट। यहाँ पे टीम को मैं एक यूनिट लेके चल रही हूँ तो मैंने सिंगल लगाया। द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स। अब एक टीम है, टीम के सारे मेंबर्स आपस में बहस करी जा रहे हैं, करी जा रही है। ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिश, ये जैनब आपकी, जहाँ आप यूके में रहती हो ना, वहां पे ये इस तरह यूज होता है, ठीक है। जो टीम है, अगर टीम एक बैठी हुई स्पेसिफिक टीम है, मेरे पास तीन चार टीमें, टीम्स हैं, तीन चार हैं, एक टीम है, उसके लोग आपस में बहस करी जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स से। जो टीम के तीन चार मेंबर अंदर बैठे हैं वो आपस में बहस करी जा रहे हैं। अब क्योंकि मैं एक एक बंदे की तरफ इशारा कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलूं कि ये पूरी टीम एक्साइटेड है गेम के लिए, तो अब मैं टीम को सिंगल यूनिट लेके जा रही हूँ। अब आपके दिमाग में आप किस तरह कलेक्टिव नाउन को यूज करो, ये बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, जब आप ना बता पाओ, टीम मेंबर्स आर। अब देखो यहाँ पे मेंबर्स आर फिट करो, आप समझ आ रहा है ना कि देमसेल्व्स की बात हो रही है, कि टीम मेंबर्स आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स। इसी तरह द स्टाफ इज एफिशिएंट। मैंने पूरे स्टाफ की बात की, एक मैंने होल की तरह बताया, एक यूनिट की तरह बताया कि भाई स्टाफ बड़ा एफिशिएंट है। अब मैं अब मैं गई हूँ कि स्टाफ के सारे लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करें, मैं बोलूंगी यार सारे लोगों की तरफ इशारा किया मैंने, कहा स्टाफ आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, के हर कोई अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको आप प्लूरल बना, जैसा यहाँ पे तो आप देखो काउंट हो सकते हैं ना, टीम के मेंबर्स काउंट हो सकते हैं। मैंने प्लूरल बना दिया, टीम आर लिख सकती हूँ क्या, फर्नीचर आर लिख सकती हूँ, नहीं। अब इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स को आप किस तरीके से क्वांटिफाई करते हो, तीन, थ्री पीसेस, पीस, पीसेस, इस तरह ना, मतलब जो मैंने पहले बताया है, फर्नीचर इज ड्राई, आई हैव थ्री पीसेस ऑफ फर्नीचर। मैंने क्वांटिफाई किया फर्नीचर, क्योंकि मैं फर्नीचर्स नहीं लिख सकती थी और ना फर्नीचर आर लिख सकती थी। तो मैंने किस तरीके से, प्रपोजिशन से पहले मैंने बताया कितने पीसेस। वेयर इज माई इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स वर्ड गलत है, इक्विपमेंट्स वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता। वेयर आर माई इक्विपमेंट्स गलत है, इक्विपमेंट एक कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा सिंगल वर्ब लेके जाता है। अगर आपने इक्विपमेंट में बताना है कि आप किस तरीके से, आप बोलोगे वेयर आर माई टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, या वेयर आर माई टूल्स ऑफ, या कुछ भी, जो भी आप जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट के अंदर जो चीज आपको चाहिए, थ्री पीसेज या टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। लेकिन इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स में नहीं जाएगा, ना ही इक्विपमेंट के साथ आप कभी भी प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। तो ये तीन कलेक्टिव नाउन्स के सिनेरियो हैं। एक में आप वर्ब प्लूरल लगा सकते हो, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में।
एक में तो है ही, सिंगल यूनिट में आप आर लगाते हो, अगर आपको अंदर जाना है तो फिर आप मेंशन करोगे कि एक यूनिट मतलब एक इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हो। और एक में आप वर्ब प्लूरल कर नहीं सकते, अलबत्ता वर्ड्स कुछ ऐसे लगा सकते हो कि आप उसे प्लूरल में ले जाओ। तो बस इतना ही था कलेक्टिव नाउन्स का, मैंने यही आप लोगों को सबक कराया था शायद। इसके बाद अब क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी सारी चीजें हैं कल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और कल मैं सीधा क्लास की रिकॉर्डिंग करूंगी, आज मैंने की थी लेकिन वो मेरे से मैंने सोचा मैं फिर बाद में करूँ, ठीक है। सर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।